विधान परिषद के चुनाव को लेकर चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल के बीच समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है और इधर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अभी ही मजबूत उम्मीदवारों को ढूंढा जाने लगा है। अगर एनडीए की तरफ से बात करें तो हमने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के सामने शर्त रख दी है कि वह कम से कम 12 सीट पर चुनाव लड़ेगी और यह शर्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जब भाजपा के नेताओं की बैठक हो रही थी उसी दौरान रखी गई है। चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं तब राष्ट्रीय जनता दल का पलड़ा भारी हो जाएगा। और उपचुनाव में भी हमने देखा था कि चिराग पासवान की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी बेहतर प्रदर्शन किया था और इस लिहाज से अगर विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ आते हैं तब भविष्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों के साथ आने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत जदयू और भारतीय जनता पार्टी को होगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। सबसे पहले बात चिराग पासवान की पार्टी की करेंगे। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि चिराग पासवान की पार्टी में एक और बड़ी टूट हो सकती है और इसका कारण था कि चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन है तो उसे रहने दिया जाए और भाजपा से नए सिरे से बातचीत की जाए। लेकिन कुछ नेता चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलने का समय आ गया है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस पक्ष की बात को अनसुना किया जाएगा वह पक्ष हो सकता है कि चिराग पासवान का साथ छोड़कर चला जाए। बात तो यहां तक आ गई कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेताओं की बातचीत चल रही है और बहुत जल्द सब कुछ फाइनल कर दिया जाएगा। और खबर यह भी थी कि विधान परिषद चुनाव को लेकर विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ बातचीत चल रही है और राजद भी चाहती है कि विधान परिषद के चुनाव के पहले चिराग पासवान का साथ उसे हासिल हो जाए। चिराग पासवान ने कुछ वक्त पहले खुद बोला भी था कि अब आगे आने वाले चुनाव में पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन किसके साथ होगा इस पर चिराग पासवान ने अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन अब विधान परिषद का चुनाव चूंकि नजदीक आ रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द राष्ट्रीय जनता दल के साथ चिराग पासवान के गुट वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समझौता हो सकता है। कुछ दिन पूर्व ही लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि चिराग पासवान की पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। अब अगर विधान परिषद चुनाव की बात करें तो कुल 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है और एनडीए की तरफ से जदयू ने 12 सीट पर अपना दावा किया है और भाजपा के सामने उसने शर्त रख दी है कि उसे 1 दर्जन सीट चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच किसी प्रकार की फाइनल बातचीत नहीं हुई है और सिर्फ शुरुआती बातचीत में यह खबर निकलकर सामने आई है। अभी तक एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का क्या होगा इस पर भी कुछ फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जदयू 12 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो फिर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को मन मुताबिक सीट नहीं मिल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल इस बार विधान परिषद चुनाव को लेकर ज्यादा ही सतर्क है और कहा जा रहा है कि अभी से उन नेताओं को चुना जाने लगा है जिनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल को भरोसा है। तेजस्वी यादव की तरफ से इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी अपना पत्ता खोले और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह तो तय है कि वह किसी ना किसी के साथ गठबंधन ही करेगी। अगर विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हो जाती है तब यकीनन आने वाले विधानसभा चुनाव में यह लगभग गारंटी हो जाएगी कि राष्ट्रीय जनता दल और चिराग पासवान की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगी। भले ही अभी वक्त ज्यादा हो लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तो यह लगभग कंफर्म हो जाएगा। विधान परिषद के चुनाव को लेकर इस बार राष्ट्रीय जनता दल भी मजबूत स्थिति में है और चिराग पासवान के साथ आ जाने से और भी मजबूत हो जाएगी तथा विधान परिषद चुनाव से ज्यादा इसका असर राज्य में भविष्य की राजनीति पर होगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो समीकरण राज्य के अंदर बदल जाएंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को होगा। फिलहाल विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पर संशय बरकरार है कि क्या उन्हें वह जो चाहते हैं वह दिया जाएगा या नहीं। बाकी अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच गठबंधन को लेकर किसी प्रकार का ऐलान किया जाता है या फिर कोई जानकारी आती है तो उसे हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।